In this lecture, we are going to see how to set up an employee and check whether all the information required for a particular employee are present in his database so that we can proceed with calculating our payroll. As you know that we have already defined all the items, their rates and everything associated with taxes for an employee. All we need to do now is basically before running a payroll, we need to check whether all information required for a particular employee is present in the correct form before we start our processing. So let's go over and see how it is done. सबसे पहली चीज़, जब हम पेरोल इन्फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हम चेक भी करेंगे, नए एम्प्लॉय भी बना सकते हैं. So what we need to do is go into our employee center. एम्प्लॉय सेंटर में हमारे तमाम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपको नज़र आ रहे हैं. इनमें से आपका जिसके ऊपर भी कर्सर है उसको आप एडिट करके भी चेक कर सकते हैं कि उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है. ये उसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इस टैब में इसकी पेरोल इन्फॉर्मेशन मौजूद है. बाकी आप टैब्स के हेडिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एड्रेस, एडिशनल इन्फो, एम्प्लॉयमेंट इन्फो, ये सारी चीज़ें यहाँ आप दे सकते हैं कि इसे आपने कब हायर किया था और इसका एड्रेस वगैरह क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, रेगुलर एम्प्लॉई है, पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, वर्कर्स कंपनसेशन अगर हम इसे दे रहे हैं तो किस कोड के अगेंस्ट दे रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी हैविंग वर्क फॉर दिस कंपनी. जब आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो ये सारी कोडिंग वगैरह स्कीमें आपको पता होनी चाहिए. पेरोल इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं, इसको हमने पे कब करना है, वीकली बेसिस पे करना है, बाई वीकली बेसिस पे करना है या और ऑप्शन भी मौजूद है. अगर हम इसे वीकली बेसिस पे पे करना चाहें तो हम यहाँ वीकली भी डाल सकते हैं और वीकली क्योंकि नहीं है तो वी कैन क्रिएट अनदर हेड और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कब होगा, हर वीक इसकी, और ये कब पे किया जाएगा, ये हर फ्राइडे को पे किया जाएगा. इस तरह हमने एक नया हेड खोल लिया है पेरोल शेड्यूल में जो कि वीकली भी हो सकता है. अच्छा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं. एक अर्निंग्स जिसमें वो तमाम अर्निंग्स जो वो एम्प्लॉई अर्न कर रहा है, वीकली रेट, ओवर टाइम रेट, सिक आवर्स पे भी अगर वो जाता है तब भी उसे पे मिलती है, अगर वेकेशन पे जाता है तब भी उसे पे मिलती है. और इसके अलावा ये जो डिडक्शन आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो डिडक्शंस हैं जो अदर दैन टैक्सेस हैं. टैक्सेस वो हैं जो कि गवर्नमेंट ने रेट सेट करती हैं, इसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे. लेकिन इधर जो चीज़ें आप दे सकते हैं वो कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप हो सकती है. टैक्सेस वो चीज़ है जो आपकी तनख्वाह में से निकल जाती है. दूसरे डिडक्शन ज़रूर हैं जो आपकी तनख्वाह में से निकल रहे हैं, लेकिन याद रखें इसका आपको बेनिफिट है. मिसाल के तौर पे अगर आपकी इंश्योरेंस 100 रुपये है महीना कटनी और आपकी कंट्रीब्यूशन 50% है तो आप 50 रुपये दे के 100 रुपये का फ़ायदा उठा रहे हैं. 50 रुपये कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है. तो ये डिडक्शंस जो होंगी हैं तो डिडक्शंस, लेकिन ये आपके लिए एक बेनिफिशियल डिडक्शन कहलाती है. आइए और हम आगे देखते हैं. इसकी डिटेल तमाम की तमाम टैक्सेस की पहले ही से फुलफिल हुई हुई है. क्यों? क्योंकि हमने टैक्स का पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से डाउनलोड की हुई है, जिसमें फेडरल, स्टेट और अदर टैक्सेस तमाम के तमाम लिस्टेड है. इसमें जाके हमने कोई चेंजेस नहीं करनी. जहां हम चेंजेस कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन में, वो मैं आपको आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, दैट इज़ योर अर्निंग्स. इसमें आपको इजाफी चीज़ देना चाहे या अदर दैन टैक्स डिडक्शंस विच आर बेसिकली बेनिफिशियल टू यू. हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, सोशल सिक्योरिटी हो गई, इसके अलावा आपकी पेंशन हो गई. ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देने के लिए होती हैं. तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो आपने ओके करना है और ये चीज़ किसी भी एम्प्लॉय के लिए जाके सेव हो जाएगी. इस तरह आप सेटअप कर रहे हैं एक पूरी इंफॉर्मेशन बैंक एक अपनी एम्प्लॉय के लिए कि क्या क्या उसको हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या क्या हम उसको डायरेक्ट अर्निंग्स की सूरत में बेनिफिट दे रहे हैं, कौन सी हम उसको बेनिफिट ऐसा दे रहे हैं जो कि डायरेक्ट अर्निंग की सूरत में नहीं है, डिडक्शन की सूरत में, लेकिन
even then that is a benefit. तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में डाल देंगे. These are going to be the basis on which your tax is going to be calculated, deducted and sent to the relevant agency.